जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छे दिन आएंगे या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बस इतना पता है मुझे जो जय गुरुजी बोलेगा उसके बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। संगत जी, हमें ये नहीं पता हमारे दिन अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इतना पता है जो जय गुरुजी बोलेगा ना उसके बुरे दिन तो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी उनके साथ हैं। बुरे दिन तो कभी आ ही नहीं सकते, अगर आएंगे तो वो टल जाएंगे। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, महादेव आपको याद किए बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। हर हर महादेव। गुरु जी को याद किए बिना दिन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। गुरु जी की याद के साथ ही दिन की शुरुआत और गुरु जी की याद के साथ ही दिन का अंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मुझे गले से लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आप मेरी ज़िंदगी में आए इसका बहुत बहुत जितनी बार शुक्राना करें उतना कम है। आपने हमें अपना बनाया, अनंतम अनंतम शुक्राना, और आपने हमें गले से लगाया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे सारे संकट टल जाते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि इस तरह गुरु जी की आगे की गई अरदास कभी भी खाली नहीं जाती। जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, और फिर भी हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और हमें गुरु जी के आगे अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी आप हमारे साथ हैं तो ये संकट हमेशा के लिए चला जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का हर हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की जितनी भी महिमा हम गाएं उतने कम है। गुरु जी के साथ जब से हम जुड़े हैं, हमारे साथ रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ अच्छा होता रहता है। हर दिन सत्संग है हमारा। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, उसमें से एक शुक्राना सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी। गुरु जी की सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं थाने में रहती हूँ और मेरे भाई भाभी मुलुंड में रहते हैं। कुछ बाय रोड आधे घंटे का रास्ता होगा। मेरी भाभी और उसका बेटा उनके मायके में गए थे, जयपुर गए थे। तो मेरे जो भाई हैं वो अपने घर में, खुद के घर में अकेले थे। तो हम लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि मेरे बेटे का दूसरे दिन कॉलेज होता है, क्लासेस होती है, तो हम जल्दी सो जाते हैं। तो रात को जब हम सोए थे तो 1:15 मेरी भाभी का जयपुर से फ़ोन आया। तो मैं तो फ़ोन देखकर 1:15 बहुत घबरा गई थी, क्योंकि उनको पता है कि हम जल्दी सोते हैं। फिर भी उन्होंने फ़ोन किया। क्या हुआ, मैं घबरा गई। मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो सामने से भी बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आए हुए हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं भाभी, भाई तो नहीं आए, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं 9:45 मैंने उनसे लास्ट बात की थी, तो वो वॉक कर रहे थे। उसके बाद से मैं फ़ोन लगा रही हूँ, 1 घंटे के बाद, जैसे 11:15 से वो फ़ोन नहीं उठा रहे और फ़ोन उनकी बंद आ रही है। तो इतनी देर तो वॉक पे नहीं गए होंगे, अब तो बहुत टाइम हो गया, 1:15 हो गए। तो मैंने कहा या तो घर पर होंगे और मोबाइल चार्ज पर रख कर सो गए होंगे, उनकी आँख लग गई होगी। तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, उन्होंने ये चेक करने के लिए ज़ोमैटो से एक आइसक्रीम ऑर्डर करके उनके घर भिजवाई थी, ताकि उनको पता चले कि वो घर पर है या नहीं है। तो ज़ोमैटो वाला जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने बताया कि वो घर पर लॉक है, अभी तक कोई नहीं है घर पर, और वो बेल बजा रहे, कोई खोल नहीं रहा है। ऑब्वियसली कोई घर पर नहीं है, ताला लगा है।
तो ये सुनकर तो मैं भी घबरा गई कि मैंने कहा 1:15 बज रहे, 1:30 बज रही है रात के, और ये कहाँ गए। और मेरे भाई एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, तो मैंने कहा ऐसे तो वो तो बड़े ही दबंग हैं, वो तो बहुत मैंने कहा ऐसे कहाँ चले गए वो। तो वो तो बहुत घबराई हुई थी, बोला कि नहीं उनकी मोबाइल भी बंद आ रही है और वो है भी नहीं, घर पर भी नहीं है, और उन्होंने मुझे कहा भी नहीं कि वो कहीं जाने वाले हैं या अपने दोस्त से मिलने या क्या। तो मैंने कहा कि अब क्या करें भाभी। तो उन्होंने बोला कि तुम काम करो, तुम जाकर देखोगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी मेरे घर के पास में रहते हैं, तो पर उन्होंने कहा कि उनको मत बताना रात में, तो वो घबरा जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो और वो बार बार मुझे फ़ोन कर रही थी, जब तक तैयार हूँ, मेरा भी बेटा है। तो मैंने सोचा उसको कहाँ छोड़ूं। तो हम लोग कंटिन्यूसली टच में थे, मैं भी उनको, मेरे भाई को फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन नहीं लग रहा था। और ऐसे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। ऐसे आजकल इतनी ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं कि कोई चलते फिरते गिर जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बात भी कर रहे थे कि ठीक है अभी घर पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक तो पुलिस में कंप्लेन करें और दूसरा तो हॉस्पिटल्स के आसपास के हॉस्पिटल्स में देखना पड़ेगा। तो बस ऐसी बात कर रहे थे और मैं गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्या हो गया। और मतलब मेरे भाई कहाँ चले गए, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी, उनका कुछ पता बताइए, उन जहाँ भी हो वो सही सलामत हो। और हम बहुत घबराए हुए थे। उस घबराहट में मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी और भाभी भी मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी अब क्या हो। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी वहाँ से। और उन्होंने जो उनके पहचान वाले हैं जो उनके घर से थोड़ा पास में रहते हैं, तो उनसे भी कहा कि तुम भी जाकर देख कर आओ कि क्या है। तो उन्होंने मुझे भी कहा। तो जब ही जैसे हम निकलने वाले थे, निकल ही रहे थे, जैसे हमने ताला लगाया तो भाभी का फिर से फ़ोन आ गया कि भाई तुम्हारे भाई आ गए वापस। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहाँ गए थे भाई। तो उन्होंने कहा कि वो अपने फ्रेंड के साथ थे, और क्योंकि मैं नहीं थी घर पे तो उन्होंने सोचा चलो मैं उनके साथ ही गप्पे लड़ाता हूँ। और वो उन फ्रेंड के साथ गए थे जो जैन हैं, और वो 9 बजे सो जाते हैं। और तो किसी को भी कहीं हम में से कोई भी नहीं सोच पाएगा कि वो उनके साथ मतलब रात को 1:30-2 बजे तक उनके साथ होंगे। और उनके साथ उन्होंने सोचा कि भाभी घर पर नहीं है तो चलो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम पास करता हूँ, थोड़ी बात कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे भाई को थोड़ा लेट खाना खाने की और लेट सोने की आदत है। तो हम लोग इतना घबरा गए, हमने तो जैसे ही हम वो सामने आए तो हमने तो फ़ोन पे ही उनको पूछना शुरू कर दिया कि कम से कम तुम फ़ोन कर देते। तो उन्होंने बोला मेरी बैटरी डाउन हो गई थी। तो हमने कहा बैटरी डाउन हो गई थी, तुम अपने दोस्तों के वहाँ से फ़ोन करते, हम लोग इतना घबरा गए थे। और वो इन सब बातों को इतना कैजुअली ले रहे थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, मैं तो ठीक है उनके साथ किया था, क्यों तुम लोग इतना घबरा गए। पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे भाई को सही सलामत भेज दिया गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना। अगर उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो आज पता नहीं क्या हमारे घर का सीन होता। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के आगे जो भी आप अरदास करते हैं, कभी भी गुरुजी के आगे की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाएगी। गुरुजी हम पूरी संगत का ख्याल रखते हैं, और गुरुजी कभी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने नहीं देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। बस आप गुरुजी को सच्चे मन से याद करिए और गुरुजी को याद करिए, गुरुजी को प्यार करिए, तो गुरुजी को हमेशा अपने आसपास पाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरु शिव जी सजा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी ने बताया किस तरह से उन्होंने गुरु जी के आगे अरदास की और गुरु जी ने उनकी अरदास पूरी की और गुरु जी हमेशा ही हर संगत की अरदास पूरी करते हैं। गुरु जी आप संगत पर इस तरह से अपनी कृपा बरसाते रहो, अपना आशीर्वाद हमेशा हर संगत पर रखो ताकि संकट के समय कोई भी घबराए ना। और गुरु जी हम आपका मंत्र जाप करते रहें, मंत्र जाप ही हमें पार लगा देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।